जाने भी मुझे ज्वाइन किया, अगर आपकी इजाजत हो मैं जरा उनको भी शामिल। सिद्दीक जानी बताइएगा, मीनवाइल अच्छा 26 तारीख को पिंडी तो सब पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी इस वक्त क्या है? मीनवाइल जो बीच में पूरा हफ्ता है, लोगों को मोबिलाइज कैसे करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि दरमियान में जो टाइम दिया गया है वो तैयारी दिया गया है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा कि मुसलसल एक्टिविटीज़ होती रहीं। बोल जिस तरह से दिखाता भी रहा कि शहर ये लॉन्ग मार्च गया, मुख्तलिफ जगह एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन अब पूरा टाइम दिया गया है तंजीमात को कि जितनी भी तंजीमात हैं वो लोगों को तैयार करें, क्योंकि इस बार बड़ा सिस्टमेटिक चीज़ों को किया गया है। और इसमें ये किया गया है कि पूरी लिस्टें बनाई गई हैं और कुछ जो एरियाज हैं वहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट दिए गए हैं। यानी उनको ये कहा गया है कि आपको ने इस इलाके से इतनी तादाद हर सूरत में लेकर निकलनी है, उनकी लिस्टें बनी हुई हैं, फिर गाड़ियों को रजिस्टर्ड किया गया है। तकरीबन कोई बहुत बड़ी तादाद है, हज़ार गाड़ियों तो ऐसी हैं जिन्होंने खुद अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, जिन्होंने कहा कि मेरे पास गाड़ी है, मैं इस इलाके से आऊँगा, अगर मेरे साथ आपको 4 लोग बिठाने हैं, भेजने हैं तो मेरे पास स्पेस है। यानी इस तरह से ये सुनने में ये बड़ी छोटी सी बात है, ये क्या बात हो रही है, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिकली इम्पैक्ट देखें कि हज़ार गाड़ियों वाले जिनके पास अपनी गाड़ी हैं उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया खुद को कि अगर इस एरिया से लोगों को आना है तो हम लेके आ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है वहाँ लोगों के लिए कि वो उनको आराम से जो है वो आ सकेंगे। तो पूरा टाइम दिया गया तंजीमात को, क्योंकि असल जो इमरान खान का टारगेट है वो ये है कि रावलपिंडी में जब इमरान खान यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हों तो ताहद निगाह लोग ही लोग हों और किसी भी तरह से कोई भी कैमरा दिखाए तो वो उसको कवर ना कर पाए, वो उसको ना पहुंच सके कहाँ तक आवाम है, कहाँ तक लोग हैं। और इसीलिए पिंडी का इंतखाब किया गया। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हुकूमत के लिए परेशानी की बात है कि इमरान खान इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे। उसकी रीजन ये है कि इस्लामाबाद अगर इमरान खान आ रहे होते तो फिर ये होना था कि एंट्री पॉइंट्स के ऊपर तसादुम हो रहा होता, बहुत सारी चीजें मुश्किल होती। अच्छा, वक्त की किल्लत है इसलिए मैं आप दोनों को शुक्रिया करूंगा। हमारे साथ बीरी जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया, पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।